रहमान रहीम। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने 2021 में जो केमिस्ट्री का पेपर आना है इसकी पेयरिंग स्कीम का एनालिसिस करते हैं कि आपने किस तरीके से पेपर को सॉल्व करना है, और आपको मैं ट्रिक बताऊंगा ताकि आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर जो है वो हासिल कर लें। इस साल यानी 2021 के अंदर सिर्फ एक पेपर आपने केमिस्ट्री का देना है, जबकि आपको 115 नंबर जो है वो 85 मार्क्स का जो आपने पेपर देना है उसी के बुनियाद पर मिलेंगे। यानी सेकंड ईयर के जो नंबर होंगे उसी बुनियाद पर आपको फर्स्ट ईयर के नंबर मिलेंगे। इस साल प्रैक्टिकल भी नहीं होना, तो 30 नंबर जो हैं वो भी आपको जो है 85 मार्क्स की परसेंटेज पर अलाट किया जाएगा। इसके अलावा जो टोटल मार्क्स हमारे पास आते हैं उनके टोटल मार्क्स का 3% एक एक्स्ट्रा नंबर भी दिए जाएंगे। अब आपको मैंने बताना है, सिर्फ आपने 6 चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से आप कर लेंगे तो आपका 80 प्लस के करीब नंबर आ जाएंगे। बाकी चैप्टर जो है उनके सिर्फ आपने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। तो हमारी पेयरिंग स्कीम कुछ इस तरीके से है। पहले एमसीक्यूज आएंगे 17, तो चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 15, ये वाले जो चैप्टर आपको नजर आ रहे हैं हर चैप्टर में से एक एक एमसीक्यूज दिया जाएगा। जबकि चैप्टर नंबर 5 है, 12 है, 13 है, इनमें से दो जो है वो एमसीक्यूज दिए जाएंगे। टोटल हमारे पास 6 एमसीक्यूज आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये टोटल एमसीक्यू जो है ये 17 बनते हैं। इस दफ़ा आप लोगों की बहुत बड़ी लक क्या है कि दो बड़े चैप्टर जो हैं वो एक्सक्लूडेड कर दिए गए हैं, निकाल दिए गए हैं, चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 16। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, पहले हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। तो मैं आपके लिए ये डिसीजन करूंगा कि आपने 2 क्वेश्चन जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से करने हैं और एक क्वेश्चन जो है वो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से करने हैं। कैसे? अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं, ये चैप्टर नंबर 1 और 2 शामिल है। चैप्टर नंबर 1 इंतहाई शॉर्ट किया गया, स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हमारा ये पेपर आएगा और इम्प्रूवर्स के लिए भी यही पेपर होगा, तमाम लोगों के लिए यही पेपर होगा, एक ही पेपर बनेगा। अब ये जो चैप्टर नंबर 1 है इसके अंदर सिर्फ चंद एक आर्टिकल हैं। शुरू में इंट्रोडक्शन है, फिर मैंडलीव पीरियड टेबल, मॉडर्न पीरियड टेबल, और फिर प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियड टेबल है, और फिर लास्ट क्वेश्चन जो है वो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन है। इसके अंदर इसने पीरियडिक रिलेशनशिप को एक्सक्लूडेड कर दिया है। वो इंपॉर्टेंट किस्म का और डिफिकल्ट क्वेश्चन था वो निकाल दिया गया। जो ऑक्साइड्स हैं, हाइड्राइड्स हैं, हेलाइड्स हैं, वो नहीं है। तो इसलिए इस साल जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा मेरे ख्याल में वो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन होगा। अब जो सेकंड चैप्टर है ये भी इंतहाई आसान सा है। पहले हमारे पास अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल की जो है प्रॉपर्टीज आती हैं, फिर इनका जनरल इंट्रोडक्शन आता है, फिर इनकी सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज को निकाल दिया गया। फिर इसके बाद जो है वो डाउन सेल और डायाफ्राम सेल, डाउन सेल और डायाफ्राम सेल में से एक लाजमी क्वेश्चन जो है वो फाइनल एग्जाम के अंदर आएगा। इसके बाद है रोल ऑफ लाइम, और रोल ऑफ लाइम का रोल क्या और रोल ऑफ जो है जिप्सम, इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन रहेगा। और दूसरा हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 6 से आ रहा है। इंतहाई अहम और इंतहाई शॉर्ट किस्म का ये सिलेबस है। चैप्टर नंबर 4 के अंदर इसने सिर्फ और सिर्फ हमें चंद एक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन दिए गए हैं। नाइट्रोजन के 3-4 क्वेश्चन है वो आपने कर लेना है, और इसलिए नाइट्रोजन के अंदर जो नाइट्रिक एसिड है वो इंपॉर्टेंट है, वो लाजमी आएगा। जबकि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस जो है वो ट्राईक्लोराइड, फास्फोरस के मुख्तलिफ जो ऑक्साइड्स होते हैं, ट्राई ऑक्साइड है, वो सारे के सारे, या पेंटाक्साइड है, वो नहीं है, वो एक्सक्लूडेड है। तो क्वेश्चन नंबर फिर नेक्स्ट जो हमारे पास है वो सल्फ्यूरिक एसिड है। तो अब हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, या तो परिप्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड होगा या परिप्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इनमें से एक क्वेश्चन आएगा। अगर आप चैप्टर नंबर 6 को करते हैं तो ये भी बहुत शॉर्ट चैप्टर शामिल किया गया है। चैप्टर नंबर 6 के अंदर पहले जर्नल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया गया है कि आमतौर पर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या है, इनके बारे में बताया गया है। फिर छोटे छोटे जो शॉर्ट किस्म की प्रॉपर्टीज हैं, बाइंडिंग एनर्जी, ऑक्सीडेशन स्टेट है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है, उनको डिस्कस किया गया है। यहाँ पे सिर्फ एक ही लॉन्ग क्वेश्चन है, वो है कुरैयन, और इस साल मेरे ख्याल में कुरैयन ही आएगा। बाकी इसने तमाम चैप्टर को निकाल दिया गया, आयरन सारे का सारा निकाल दिया, स्टील भी नहीं है, क्रोमेट्स, डाई क्रोमेट्स की MnO4 वो क्वेश्चन भी नहीं है, सिर्फ मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन है और कुरैयन है, और कुरैयन लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। यानी अगर ये आपने ये 4 चैप्टर करते हैं तो अब अभी हम इसका एनालिसिस करेंगे इन केस ऑफ एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी ये बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो यहाँ से आपके पास आसानी के साथ आप इसका लॉन्ग क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं चाहता हूँ कि आपने जो लॉन्ग क्वेश्चन करना है वो क्वेश्चन नंबर 9 करें, क्योंकि चैप्टर नंबर 9 जो है ये तमाम का तमाम चैप्टर है, और ये
ये इंतहाई आसान सा चैप्टर है। इसके अंदर जो है चंद एक प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ही इस साल आएगा, या ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन है, ये वाले क्वेश्चन है। और चैप्टर नंबर 11 को शार्ट कर दिया गया, इसमें सिर्फ अल्कोहल और फिनोल के बारे में है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल आ जाता है, या एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनोल आ जाएगा। यहाँ पे ईथर को जो निकाल दिया गया है। अगर ये 6 चैप्टर आप कर लेते हैं तो आपका बड़ा अच्छा पेपर होगा। अब हम इन चैप्टर्स की तरफ आ जाते हैं। 7 चैप्टर अक्सर बच्चों ने किया हुआ है, ये भी शॉर्ट्स है। इसमें 4 से 5 सवाल उन्होंने रखे हुए हैं। रिफॉर्मिंग है, या क्रैकिंग है, या फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं, और आइसोमरिज्म, इन्हीं 4 में से एक क्वेश्चन आएगा। चैप्टर नंबर 12 सारे का सारा शामिल है। ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर होता है। अल्डिहाइड के तमाम रिएक्शंस हैं, कीटोन्स के रिएक्शंस हैं, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर यहाँ पे जो आएगा वो अल्डोल कंडेंसेशन है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस हैं, ये वाले हमारे पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ पे जो है वो आ सकते हैं। अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पे पूरा चैप्टर नंबर 8 पूरा शामिल किया गया, और मेरे ख्याल में ये बड़ा मुश्किल चैप्टर है, लेंथी चैप्टर है, और इसको याद करना थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। लेकिन इसके साथ जो चैप्टर नंबर 10 है वो थोड़ा शार्ट है। तो अब हम आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। हम अपने इन 6 चैप्टर्स को देखते हैं। अगर अगर चैप्टर नंबर 1 और 2 किया हुआ है तो आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन आराम से यहाँ से आपने कर लेने हैं। यहाँ पे टोटल शॉर्ट क्वेश्चन आपको 12 दिए जाएंगे और आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। तो चैप्टर नंबर 1 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन कर लिए जा सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। फिर हमारा चैप्टर नंबर 4 भी आपने किया हुआ है, तो इसमें से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आप कर लेंगे, तो ये हमारे पास जो है 6 हो जाएंगे। अगर तीसरे के चंद एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है बोरिक्स बी टेस्ट क्या होता है, बोरिक्स क्या होता है, जो बोरिक्स का जो सोल्यूशन होता है वो अल्कलाइन होगा या बेसिक होगा, यही 3-4 क्वेश्चन जो है वो आपने करने हैं, क्योंकि स्मार्ट सिलेबस के अंदर यही 3-4 क्वेश्चन आते हैं। बाकी तीसरा चैप्टर सारा निकाल दिया गया। सिलिकेट्स क्या होते हैं, एल्यूमिनियम सिलिकेट्स क्या होते हैं, ये सारा सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, इन सिलिकॉन्स क्या हैं, ये सारा नहीं है। तो यहाँ से भी 4 से 5 शॉर्ट क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो ये आपको याद रह जाएगा। तो आप आसानी के साथ इसके 12 में से 8 क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर हम सेकंड की तरफ आ जाते हैं। तो हमने चैप्टर नंबर 6 किया हुआ है। यहाँ से हमारे पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि आपने ये पूरा चैप्टर किया तो 2 आप आसानी के साथ कर लेंगे। फिर आपने 9 चैप्टर भी किया हुआ है तो 2 ये भी हो जाएंगे, तो ये 4 क्वेश्चन आ जाएंगे। चैप्टर नंबर 13 के अंदर बिल्कुल आसान सा एसिटिक एसिड इसमें शामिल किया गया, अमाइनो एसिड्स को निकाल दिया गया। तो एसिटिक एसिड्स पानी के अंदर कौन से हल होते हैं, एसिटिक एसिड्स जो होते हैं उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट होता है, ये चंद एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो आप करेंगे तो आप आसानी के साथ इसमें से भी 8 क्वेश्चन कर सकते हैं। और ये चैप्टर नंबर 5 जो है इसको इंतहाई मुख्तसर किया गया, यहाँ पे 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। तो चैप्टर नंबर 5 के अंदर सिर्फ 3 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। नंबर 1 प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेंस के हैलोजेंस की प्रॉपर्टीज क्या है, ऑकरेंस क्या है, और सेकंड क्वेश्चन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन, यही शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। और तीसरा जो अहम किस्म का सवाल है वो है कंपाउंड्स ऑफ हैलोजेंस। तो कंपाउंड्स ऑफ हैलोजेंस कौन से होते हैं वो एक अहम शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, वहां से निकाले गए हैं। बाकी नोबल गैसेस तमाम का तमाम स्मार्ट सिलेबस के अंदर जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। तो ये भी हमारा आसानी के साथ जो है यहाँ से भी 8 क्वेश्चन जो है आसानी के साथ हम सॉल्व कर सकते हैं, बड़ी आसानी के साथ यहाँ से भी अच्छे नंबर और पूरे नंबर ले सकते हैं। अब इसका लास्ट पोर्शन आता है, इसमें चैप्टर नंबर 7 तो तमाम बच्चों ने इसकी बेसिक डेफिनेशंस तो की होती हैं, रिफॉर्मिंग, क्रैकिंग, आइसोमरिज्म और रोटेशन वाला 1-2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं कि सिस और ट्रांस के अंदर क्या फ़र्क होता है ये। अब इसके बाद चैप्टर नंबर 11 तो आपने वैसे ही पूरे का पूरा किया हुआ है, तो इसलिए 2 क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 10 जो चैप्टर नंबर 10 है ये इंतहाई शॉर्ट सा है, इसको भी आपने यहाँ से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आसानी के साथ कर सकते हैं। न्यूक्लियोफाइल क्या है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इनको आसानी के साथ लिविंग ग्रुप्स क्या होते हैं, स्ट्रांग लिविंग ग्रुप्स क्या होते हैं, पुअर लिविंग ग्रुप्स क्या होते हैं, ये आसानी के साथ आप इनको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस साल आपने बहुत शदीद मेहनत करनी है। अगर आप लोग 85 मार्क्स के 85/85 मार्क्स ले गए तो इंशाल्लाह आपका टोटल जो टारगेट टोटल जो स्कोर होगा वो आपका 200 हो जाएगा, क्योंकि आपने 85 में से जितने नंबर लेने हैं उसी लिहाज से आपको बकिया जो 115 नंबर हैं उनमें से अलाट किए जाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये सारा स्कीम समझ आ गई होगी। वस्सलाम।